जब भगवान नए नए मथुरा पहुंचे थे तो देवकी माता ने यशोदा मैया से थोड़ी बातें करी थी कि खाने में क्या पसंद है इसको, कैसे रहता है, कैसे ध्यान रखूं, क्या करता है, क्योंकि उनके लिए नया था। भगवान ने काफी उम्र वहां बिता ली थी। तो देवकी माता ने वो वापस संदेश भिजवा रही है। तो देवकी माता ने कहा कि यशोदा, धन्य है तेरे लालन पालन को, लेकिन तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत शरारती है, बहुत चंचल है, दिन भर बाहर घूमता है, घर में पैर नहीं रखता। यहां वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर, मैंने उसको ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा आज तक कि खुलकर हंसता कैसे है। तुमने कहा था तुम्हारा बेटा खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। मैंने एक बार उसके खाने में गौरस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था उस दिन थाली छोड़कर चला गया। भगवान जाके उद्धव जी से कहते हैं, देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, वो मेरे लिए बनाती थी ये सब। मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुलाते। नंद बाबा कहिए इतनी देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूम रही है, सिर्फ कृष्ण को ढूंढ रही है। उद्धव जी का मन भर रहा है, लेकिन उनको अपना काम याद आ रहा है। उन्होंने कहा, बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहां लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहे, मैंने तो तुमको कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती थी वो रोता रहता। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है। तुम कहते हो वो भगवान है। और चलो मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको भगवान कहा, मैंने उसको बेटा कहा। क्या भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहे कि मुझसे गलती हुई, मैंने उसको बेटा कहा, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? हो सकती है क्या? नंद बाबा कहे, उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया, तो इनका बेटा नहीं है, वो क्रोधित हो जाता। वो कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो वो भगवान है, और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, तो तुमको लगता है तुम्हारा ये कहना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब, विरह वेदना मतलब दूर होने का दुख, बिछड़ जाने का दुख। तो वो कहे कि तुमको लगता है तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो नंद बाबा कहे, मैं अभी तक सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूंगा, वो मेरा साथी है। पर तुमने आज क्या कह दिया?
तुम्हारे ज्ञान के अनुसार भगवान मेरा घर छोड़ के चले गए। इससे बदनसीब घर नहीं हो सकता जिसके घर को भगवान ने त्याग दिया हो। नंद बाबा कहे तुमने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया, क्यों आए तुम? नंद बाबा और रोने लग गए। रोते रोते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। वो वहां से चुपचाप चले गए।